शस्त्रन के अधीन है राज, जो न धरे तिस बिगड़त काज। प्यारे देशवासियों, गुरु गोविंद सिंह जी इतना प्यार करते थे शस्त्रों को, इतना स्नेह करते थे, और कितनी भाषाओं में वो शस्त्रों के नाम भी लेते और शस्त्रों का गुणगान भी करते थे। वो अपनी एक रचना में लिखते हैं, अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर अरतीर, सेफ सरोही सह थी यही हमारे पीर, तीर तू ही तबर तलवार, नाम तिहारो जो जपे भय सिंध भव पार, काल तू ही काली तू ही तेग अरतीर, तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर। वो शस्त्रों को अपना पीर और गुरु मानते थे। प्यारे देशवासियों, गुरु गोविंद सिंह जी के परदादा गुरु अर्जन देव जी महाराज की धर्म पत्नी जब बाबा बुड्ढा जी से उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिला कि तुमरे ग्रह प्रगटेगा जोधा, जाका बल बुद्ध किन्हों न सोदा, आपके ग्रह में परमात्मा की कृपा होगी और ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी ताकत को, जिसके शौर्य को, जिसके पराक्रम को कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं होगा। तो गुरु अर्जन देव जी ने उसी समय से अपने सिखों को संत के साथ साथ सिपाहियत की भी रहनुमाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने शिष्यों को विदेशों तक भेजा अच्छी नस्ल के घोड़ों की ख़रीद फरोख्त करने के लिए। इससे क्या होगा कि सिख घुड़सवारी भी सीख जाएंगे और घोड़ों की नस्ल को भी पहचान लेंगे, क्योंकि आगे वक्त बदलने वाला है। संत के साथ साथ सिपाहियत की भी अब ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने अपने शिष्यों को घोड़ों की ख़रीद फरोख्त के लिए बल्ख और बुखारा तक भेजा। बल्ख, प्यारे देशवासियों, जो है वो अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, प्रांत है, और बुखारा जो है उज़्बेकिस्तान में है। हिस्टोरियन श्री गोकुल चंद जी नारंग लिखते हैं कि गुरु अर्जन देव सेंट देयर डिसाइपल्स टू द फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, स्पेशली डीलिंग फॉर हाई ब्रीड ताजिक हॉर्सेस। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह को 11 साल की उम्र में सन 1606 में जब सिख पंथ के महान सेवादार, महान विद्वान ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी ने 2 तलवारें पहनाई, एक मीरी की और एक फ़कीरी की। मीरी जो है दुनियावी इक़्तिदार के लिए, दुनियावी सत्ता के लिए, और पीरी जो है रूहानियत की आध्यात्मिक सत्ता के लिए। तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद जी के 2 प्यारे ढाडी, जोश की कविताएं पढ़ने वाले भाई अब्दुल्ला जी और भाई नथमल जी ने बहुत ही जोश के साथ ये अपनी नज़म पढ़ी। 2 तलवारां बदियाँ, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अज़मत दी, एक राज दी, एक राखी करे वज़ीर दी, हिम्मत बाहाँ कोटगढ़ दरवाज़ा बलख बुखीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। प्यारे देशवासियों, एक बार गुरु हरगोबिंद साहब अपने फौजी दस्ते के साथ शस्त्र सजाए हुए घोड़े पर सवार जब जा रहे थे तो आगे से उन्हें समर्थ संत रामदास जी मिले। उन्होंने जब गुरु हरगोबिंद जी को देखा तो बड़े हैरान हुए। गुरु हरगोबिंद जी ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया तो समर्थ संत रामदास जी कहने लगे कि आप तो गुरु नानक देव जी के गद्दी के उत्तराधिकारी हैं, एक संत हैं, आपको तो संत रहना चाहिए कि शस्त्रों से सुसज्जित होकर घोड़े पर सवार होकर इतनी फौज टुकड़ी के साथ कहाँ जा रहे हैं। गुरु हरगोबिंद जी मुस्कुराए। उन्होंने समर्थ संत राम जी को बड़े विनम्र भाव से कहा कि ज़ाहर अमीरी अंदर फ़कीरी, शस्त्र गरीब की रक्षा और दुष्ट के संहार के लिए रखे हैं, क्योंकि अब वक्त ही कुछ ऐसा आ गया है कि मीरी के साथ पीरी का होना ज़रूरी है, संत के साथ साथ सिपाहियत का भी होना ज़रूरी है। समर्थ संत रामदास जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गुरु हरगोबिंद जी को आशीर्वाद दिया। प्यारे देशवासियों, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज 5 जुलाई है, गुरु गोविंद सिंह जी के दादाजी गुरु हरगोबिंद साहब जी का शस्त्र धारण दिवस है, मीरी पीरी दिवस है। आज के दिन ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें पहनाईं। इसके मायने यही थे कि मौजूदा दौर की ये मांग है कि संत के साथ साथ सिपाहियत का भी होना ज़रूरी है। सभी देशवासियों को गुरु हरगोबिंद जी के मीरी पीरी दिवस की, शस्त्र धारण दिवस की प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, सिविल लाइन रामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। गुरु गोविंद सिंह जी शस्त्रों से, ख़ासकर शमशीर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो कहते थे कि जब किसी भी तरीके से, किसी भी समझौते से, किसी भी हीले हवाले से जंग ना टले तो ही शमशीर उठाना, वैसे नहीं उठाना। उनका फ़ारसी का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलालस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। वो शमशीर की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि शमशीर हाथ में और चलाने वाला माहिर है, तो बड़े बड़े दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देता है, बड़े बड़े दुश्मनों के दल, उनकी टोलियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लिखते हैं कि खगखंड विहंडंग खरदल खंडंग अतरण मंडंग वर भंडंग भुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत अमंडंग भान प्रभम सुखसंता करणंग दुर्मत दरणंग किलविक हरणंग असरणंग जय जय जग कारण सृष्ट उभारण मम प्रतिपारंग जय तेगम।
जय जय जग कारण सृष्ट उभारण मम प्रतिपारण जय तेगम, मम प्रतिपारण जय तेगम। सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यही वाहिगुरु से, ईश्वर से प्रार्थना है, खुदा से दुआ है कि आने वाला हर दिन हम सब के लिए बेशुमार खुशियाँ लेकर आए। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।